बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते रहेंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, अंडे और आलू का सालन, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत यमी। बाकी गोश्त और चिकन की छुट्टी, अब आप यकीनन सहरी में यही सालन बनाएंगे। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और ये सालन जो कि प्रोटीन से भरपूर है, आपको दिन भर एक्टिव रखेगा। इसमें इसके लिए सबसे पहले एक मैंने बड़ी सी प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और ये यहाँ पर ऑयल जो मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून है, ठीक है। और ये प्याज को मैंने इसमें डाल दी। काइंडली आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। यहाँ पर मैंने एक प्याज डाल दी है जो कि ब्राउन की तरफ जा रहा है। बस इस स्टेज पे यहाँ पे 1 कप मैंने पिसा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। और टमाटर को इतना भूनना है कि ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और थैंक्स करूँगी उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए और काइंडली मेरे साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, बने रहें। अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आप सबको। और ये देखें, आज जो मैं सालन लेकर आई हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है सेहत के एतबार से, क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगे तो रोज़ा रखेंगे और अल्लाह ताला बरकत दे आप सबकी सेहत में, आपके खानों में, जायकों में, रिक्स में, हर चीज़ पे बरकत मिले। और ये देखें, ये टमाटर का जो पानी है खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें कुछ यूँ हैं मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, ये आपकी बॉडी में फ़ैट्स जमा होने नहीं देता। इसके साथ मैंने हल्दी यूज़ किया है, हल्दी आपकी जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला जो खाने को फ्लेवर देता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के यहाँ पर कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया है, ठीक है, जो कि मैं घर में ही पीसती हूँ। और यहाँ मैंने हाफ़ से भी क्वार्टर टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनने में थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी डाल के ही भूनना है, क्योंकि मसाला को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। बहुत झटपट तैयार हो जाता है ये सालन, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें। आप पानी के साथ इसको भून लेंगे इस तरह से। और जैसे जैसे भूनता जाएगा इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी। और ये देखें, इसका जो इसकी शक्ल है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। मैंने यहाँ पर से स्टेज पे नमक ऐड कर दिया है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें। ये देखिए, मसाला हमारा भुनने की तरफ आ गया है। बिल्कुल तफसील से मैं एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगी कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी देर में। ये जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए, खुशबू आने लगे, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो, तो इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड किया है, ठीक है। अब दही डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनानी है। ग्रेवी अगर टेस्टी होगा तो यकीनन पूरा सालन आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, ज़बरदस्त भून रहा है ये। और इसको मैंने 2 मिनट तक भूनना है, जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। ये दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इस कंडीशन पे यहाँ पर मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये घर की मलाई है तो मैंने उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। हाफ़ कप है ये, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसकी लुक देखें, ज़बरदस्त। जब दही और मलाई आप ऐड कर देंगे तो ये एक शाही खाना हो जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी है ये हमारी रेसिपी। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 4 हरी मिर्चें, 4 से 5 जितना डाला जाए, सिर्फ फ्लेवर के लिए ये मिर्चें। बाकी तो आपने इतने सारे मसाले हमने ऐड कर दिए इसमें। और ये देखें, अब ज़बरदस्त ये इसके साथ भुन गया है, एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें
और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सेहत कामिला अता फ़रमाएँ, आपकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फ़रमाएँ, आमीन। और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुरादें हैं, अल्लाह ताला उन सबको जल्द से जल्द पूरा फ़रमा दें, आमीन। और इसके साथ ही ये देखें, हमारा जो ये मसाला है बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर इसमें ऐड करने लगी हूँ ये ज़बरदस्त मसाले बन गए हैं। और मैंने बॉयल आलू रखे थे, 2 आलू को मैंने मोटा मोटा से काट लिया था, गोल गोल सर्कल के शेप में, और मैंने इसको हल्का सा बॉयल करके इसमें ऐड कर दिया है। कम्प्लीटली बॉयल नहीं है ये, थोड़ा सा बाकी था तो मैंने इसको उतार लिया था। अब ये ग्रेवी में 2-3 मिनट तक पकेंगे तो इस तरह मसाला जो है वो भी इसमें पेनिस्ट्रेट हो जाएगा, मसाले का पूरा टेस्ट आलू में आ जाएगा। और जब ये 2 मिनट हो जाएंगे फिर मैं इसमें जो बेसिकली सालन बन रहा है अंडे का, तो वो जो अंडा है वो मैं इसमें कटिंग करके ऐड कर दूँगी। और ये इतना टेस्टी सालन है, इतना टेस्टी है कि बाकी आप गोश्त और चिकन कढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन है ये, सहरी के लिए तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी। उम्मीद है कि बहुत अच्छी बनेगी। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, जब मेरे स्टेप्स सही फॉलो होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। ये आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मैं बाद में इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी जब मैं अंडा ऐड कर दूँगी। तो अब बिल्कुल फाइनल की तरफ है हमारे सालन, ये देख लें, ज़बरदस्त। काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को, ताकि ये रेसिपी दूसरों तक जाए, उनको भी पता चले कि इस तरह के सालन हम सहरी में बना सकते हैं। और ये है, मैंने 3 अंडे बॉईल करके छील के काट के रख लिए थे और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। और ये बच्चों बड़ों सबका फेवरेट सालन है। ये देखें, ज़बरदस्त लोग माशाल्लाह। अब इस स्टेज में बहुत प्यार से चम्मच हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कुछ, क्योंकि जब आप ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर ये टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। फिर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, अपने प्यारों को भी बहुत ख़याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।